हमारे आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब किसी साझेदार को अन्य साझेदारों द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी दे दी जाती है तो किस प्रकार से उनके लाभ की गणना की जाती है और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो है साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी या गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मान लो कि ए, बी और सी तीन साझेदार हैं और ये तीनों का कोई भी पीएल रेशियो मान लो 1:2:3 इस तरीके से पीएल रेशियो इनका है 3 1:2:3 इनका पीएल रेशियो है। और इस तरीके से जो बी है एक साझेदार है जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति है और साझेदारी को बहुत अच्छे से चला सकता है, ठीक है। तो बी अपने शर्तों पर साझेदारी में एंटर करना चाहता है। साझेदारी फर्म में ए और सी के साथ साझेदारी में काम करने के लिए बी कहता है कि हमको कम से कम 5,000 रुपये का लाभ में हिस्सा प्रतिवर्ष चाहिए, नहीं तो हम साझेदारी फर्म में काम नहीं करेंगे आप लोगों के साथ साझेदार के रूप में। ए और सी कहते हैं, ए और सी, कि ठीक है भाई, ये ऐसा व्यक्ति है, विशेषज्ञ है और हमारे व्यवसाय के बारे में अधिक जानता है, कोई बात नहीं, साल भर में से 5,000 रुपये तक का प्रॉफिट इसको हम गारंटी के रूप में दे देंगे। तो ए और सी मिलके क्या करें, बी को एक गारंटी देते हैं। बी को क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको प्रॉफिट में मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है सामान्य भाषा में, अगर इस तरीके का शर्त प्रश्न में दिया हो कि किसी एक साझेदार को अन्य साझेदारों द्वारा लाभ की गारंटी दी जाती है, तो ऐसे में क्या क्या होता है। तो चलिए लाइन वाइज पढ़ते चलेंगे कि किसी योग्य व्यक्ति जो कि साझेदार बनने के लिए तैयार हो, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है हमारा, किसी योग्य व्यक्ति जो कि साझेदार बनने के लिए तैयार तो होता है किंतु लाभ की निश्चित राशि प्रतिवर्ष पाने की शर्त पर। ऐसे व्यक्ति को फर्म के लाभ में से एक निश्चित राशि कम से कम एक निश्चित राशि प्रदान करने की गारंटी दी जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी वजह से कोई एक साझेदार कहता है कि मुझे एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष लाभ के रूप में मिलना ही चाहिए, तो ये गारंटी अन्य साझेदारों से दे देंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, साझेदार को यदि किसी वर्ष अपने न्यूनतम गारंटी लाभ की राशि से कम लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में अन्य साझेदार इस कमी को गारंटी, लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, गारंटी शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका क्या मतलब है कि किसी वर्ष अगर गारंटी की राशि से कम प्रॉफिट का हिस्सा उस पार्टिकुलर पार्टनर को मिलता है तो ऐसे में अन्य जो पार्टनर होंगे वो उस राशि को पूरा करेंगे। यानी कि मान लो लास्ट एग्जाम्पल में 5,000 रुपये की गारंटी थी, अगर किसी साल को 3,000 रुपये ही लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो बाकी का 2,000 ए और सी ले आकर इसको देंगे और पूरा करेंगे इसका 5,000, ठीक है। तो लाभ की गारंटी का यही मतलब होता है। तो वही लिखा हुआ है कि साझेदार को, सेकंड पॉइंट में, साझेदार को यदि किसी वर्ष अपने न्यूनतम गारंटी लाभ की राशि से कम लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में अन्य साझेदार इस कमी को पूरा करते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी वर्ष ऐसे साझेदार के लाभ का हिस्सा गारंटी लाभ से अधिक होता है तो यह अधिक लाभ ही उसे प्रदान किया जाएगा। अच्छा, जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें बी जो है उसको 5,000 की गारंटी दी गई है, ठीक है, 5,000 की गारंटी दी गई है, लेकिन ये कम से कम की गारंटी है। अगर लाभ का एक पीएल रेशियो जो भी दिया गया है उससे लाभ की गणना की गई और किसी वर्ष बी के हिस्से में 10,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है
तो हम कितना, तो बी कितना रिसीव करेगा, टोटल 10,000। यानी कि अगर ये जो गारंटी वाला प्रॉफिट है वो आपका कम है एक्चुअल प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट के हिस्से से, शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट, तो कौन सा पेमेंट होगा, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट ही पेमेंट होगा। लेकिन अगर किसी साल आप गारंटी वाला जो प्रॉफिट है, गारंटी प्रॉफिट, वो आपका कम है, वो आपका अधिक है एक्चुअल प्रॉफिट के हिस्से में से, तो आपको मिलेगा, यानी कि साझेदार को मिलेगा गारंटी वाला प्रॉफिट। कम नहीं लेगा गारंटी वाला व्यक्ति कम नहीं लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हिस्सा आएगा तो वो ले लेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे दो आपका को समझने के लिए आप मिला हुआ है कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करके आता है और वो आपका ज़्यादा है गारंटी प्रॉफिट से, तो जो गारंटी जिस साझेदार को प्राप्त हुई है उसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, एक्चुअल वाला प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन। इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटीड प्रॉफिट, तो गारंटीड प्रॉफिट विल बी गिवन। ठीक है, यानी कि एक्चुअल शेयर, वास्तविक लाभ में जो हिस्सा उसका मिल रहा है, हो रहा है, वो अगर कम है गारंटी वाले प्रॉफिट से, तो उसको गारंटी वाले प्रॉफिट का राशि ही प्रदान किया जाएगा, और जो कमी होगी वो जो अन्य साझेदार हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है, जो साझेदार गारंटीड लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के लाभ की कमी को पूरा करते हैं, वे आगामी वर्षों में अधिक लाभ होने पर अपने द्वारा दी गई राशि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जो अन्य साझेदार हैं गारंटीड, किसी साल मान लो कि गारंटी से कम प्रॉफिट का हिस्सा मिला गारंटीड पार्टनर को, तो अन्य साझेदार उसको पूरा करेंगे। तो जो एक साल अगर पूरा कर दिए कम प्रॉफिट होने पर, तो अगले साल अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसको अतिरिक्त लाभ अन्य साझेदारों को दिया जा सकता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ एक नोट में थोड़ा सिंपली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है कि फर्म के लाभ का विभाजन दिए गए लाभ हानि अनुपात में ही किया जाएगा। अनुपात हमारा पीएल रेशियो जो भी होगा उसी में लाभ का विभाजन पहले कर लेंगे, फिर देखेंगे कि गारंटीड प्रॉफिट और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में से क्या ज़्यादा है और क्या कम है। अगर ये ज़्यादा होगा तो यही पेमेंट होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा होगा तो ये पेमेंट होगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये थोड़ा लाइन वाइज पढ़ लेते हैं कि फर्म के लाभ का विभाजन दिए गए लाभ हानि अनुपात में ही किया जाएगा। यदि न्यूनतम लाभ की गारंटी पाने वाले साझेदार के हिस्से का लाभ गारंटी की राशि से कम होता है, तो उसे कुल लाभ में से गारंटी की राशि जितना लाभ देकर बाकी बचे लाभ को अन्य साझेदारों के बीच उनके पीएल रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 है, तो इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है छोटा सा, राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। 4:3:1 का रेशियो है। ठीक है, अन्य साझेदारों ने सोहन को यह गारंटी दी कि उसे कम से कम 7,200 रुपये का लाभ अवश्य मिलेगा। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ 35,200 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि कितना कितना हिस्सा प्रॉफिट का किसको दिया जा रहा है। देखिए तो क्या हुआ, पीएल रेशियो हमारा है, पीएल रेशियो 4:3:1 का। जब भी क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन को पहले डिकोड कर लेंगे, अपने भाषा में लिख लेंगे कहीं पे। फिर है गारंटीड प्रॉफिट कितना है, 7,200 किसको, सोहन को। ठीक है, और फिर है जो शुद्ध लाभ है हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा है टोटल 35,200। अब ये जो 35,200 हमारा टोटल प्रॉफिट है, इसमें से तीनों का हिस्सा है, राम, मोहन और सोहन, तीनों का ऑब्वियस है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है, सारे पार्टनर का लाभ में हिस्सा होता है। ठीक है, तो लेकिन इस केस में दिया गया कि 7,200 कम से कम प्रॉफिट सोहन को मिलना चाहिए, है ना।
तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया, पहले राम फिर मोहन फिर सोहन ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना है सबसे पहले सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जिसको गारंटी मिली है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले आप एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है उसका, तो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,200 में से उसके रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 35,200 का 1/8 हिस्सा, 4:3:1 है रेशियो, तो इसका क्या आएगा 1/8। तो इस तरीके से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 4,400 रुपये सोहन के हिस्से में प्रॉफिट आएगा। जब और ये 4,400 क्या है, अब यहाँ देखो, यहाँ सोहन जो कि गारंटीड लाभ 7,200 प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे केवल 4,400 रुपये लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मिलना चाहिए उसको 7,200 रुपये, तो यानी कि 4,400 नहीं दे के उसको 7,200 देना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है गारंटीड प्रॉफिट से, तो क्या दिया जाएगा, गारंटीड प्रॉफिट विल बी गिवन टू सोहन। तो सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,200 सोहन को दे दिए। अब कितना बचा टोटल प्रॉफिट में से, रिमेनिंग प्रॉफिट 35,200 में से 7,200 माइनस किए तो हमारे पास 28,000 रुपये बच रहे हैं। किसके लिए, राम और मोहन के लिए। राम और मोहन को इसको बांटेंगे किस रेशियो में, तो जो भी गिवन रेशियो है, राम और मोहन का रेशियो देखिए यहाँ पे 4:3 है। तो जितना 28,000 बचा है इसको 4:3 के अनुपात में दोनों को बांट देंगे। तो ऐसे बांटा गया है, देख लीजिए, राम शेयर ऑफ प्रॉफिट 28,000 × 4/7 16,000, और सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट 28,000 × 3/7 12,000। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है, सारे कैलकुलेटेड अमाउंट हैं। ये 16,000 राम का, 12,000 मोहन का और 7,200 सोहन का। तो बस हमें करना क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर कहीं दिया नहीं है कि किस साल का है, तो ईयर का कॉलम छोड़ देंगे। डेबिट क्रेडिट का हिस्सा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम करते हैं प्रॉफिट को, सबसे पहला क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट के बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट बीडी भी लिख सकते हैं, या पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाई पीएल अकाउंट या बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 35,200 यहाँ वो कर लिए। पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाने के लिए और कोई चीज़ नहीं है, तो इस बैलेंस को हम इनके राम, मोहन और सोहन के लाभ के हिस्से के रूप में दिखा देंगे। तो सोहन को गारंटीड अमाउंट 7,200 दिया गया है, 7,200 सोहन को, और बाकी इन दोनों को 4/3 में जो बचा हुआ प्रॉफिट यानी कि 28,000 था उसको बांट दिया गया। समझ में आ रही है बात? ऑल राइट। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा थोड़ा इससे अलग है, उसको भी देख लेंगे। इसमें क्या है कि जो हमारा गारंटीड प्रॉफिट है, इस वाले जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, वो गारंटीड प्रॉफिट जो है वो अधिक है एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट से। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देखने जाएंगे उसमें गारंटीड प्रॉफिट जो है वो कम है, सॉरी मैं उल्टा बता रही हूँ। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा इसमें क्या था, गारंटीड प्रॉफिट है 7,200, हाँ, जबकि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा आया था 4,400। ठीक है, तो कौन सा पेमेंट, तो गारंटीड प्रॉफिट क्या है, ये अधिक है, तो जो अधिक होता है उसी का पेमेंट हम करते हैं गारंटीड पार्टनर को, तो 7,200 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कुछ थोड़ा सा अलग है, उसमें जो गारंटीड प्रॉफिट है वो क्या है, कम है एक्चुअल प्रॉफिट से। तो देखते हैं क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो है ए एवं बी। ये दूसरा है, हिंदी वाला है, हिंदी मीडियम वाला, ए और बी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है ना। ए एवं बी साझेदार हैं जो लाभ हानि 1:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक की अवधि में, यानी कि एक वर्ष 2008 के वर्ष की अवधि में उन्हें 18,000 रुपये का लाभ मिलता है। को 2,000 रुपये के लाभ की गारंटी, यानी कि जो हिंदी मीडियम वाला है उसको 2,000 रुपये के लाभ की गारंटी ए और बी के द्वारा प्रदान की गई है।
वर्ष 2008 के लाभ में से प्रत्येक साझेदार को कितना कितना लाभ प्राप्त होगा। तो वर्ष 2008 का जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है हमारा, है वो दिया हुआ है 18,000। ठीक है, 3 हमारे पार्टनर हैं अ, ए और बी। इनका पीएल रेशियो दिया हुआ 1:3:2 और अ को गारंटी मिली हुई है कितने की, 2,000 रुपये लाभ प्राप्त करने की प्रतिवर्ष। ठीक है, ये गारंटीड प्रॉफिट है, यानी कि हमारा जो गारंटीड प्रॉफिट है वो है 2,000 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अ का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा। तो हमारा कितना था, 18,000 है ना, 18,000 गुणे 1 संबंधी 3 संबंधी 2 है, तो कितना इसका हिस्सा आएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 1/6। कैसे निकाला जाता है, जो भी रेशियो है और ए बी, यानी कि 1 धन 3 धन 2, तो कितना आया 6। इसको हर बनाएंगे 6 को, और जिसका निकालना है उसका अंश, यानी कि 1/6 हिस्सा। तो 18,000 का 1/6 तो कितना बचेगा, 3,000 होगा, है ना, 18 है ना। तो गारंटीड प्रॉफिट था आपका, गारंटीड प्रॉफिट था 2,000 रुपये, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 3,000 रुपये। अब बताइए पेमेंट इसका करेंगे जो ज़्यादा होगा, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट का ही पेमेंट अ को करेंगे। ऑल राइट, तो यही एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि पेमेंट कब किसका करेंगे। जब गारंटीड प्रॉफिट कम है तो उसका पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन गारंटीड प्रॉफिट अगर ज़्यादा है एक्चुअल प्रॉफिट से तो फिर उसी का पेमेंट कर देंगे। तो वो पिछले वाले क्वेश्चन में था, इसमें एक्चुअल का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए ए का शेयर 3,000, एक्चुअल प्रॉफिट अधिक है गारंटीड प्रॉफिट से, तो एक्चुअल प्रॉफिट विल बी गिवन टू अ, एक्चुअल प्रॉफिट विल बी गिवन टू अ। ऑलराइट, अब हमारा ए और बी को कितना कितना देंगे, तो वैसा ही सेम रेशियो में 18,000 गुणे 3/6, 18,000 गुणे 2/6, तो इस तरीके से 9,000, 3,000, 9,000 और 6,000, और ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक टॉपिक जो था साझेदारों को न्यूनतम लाभ की गारंटी, वो हमारा कंक्लूड होता है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि साझेदारी के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते थे जितने तरह के, उतना हमने कवर कर लिया है। और अगर आपको इस साझेदारी के फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।